संजय निषाद जहाँ कह दी है वहाँ राम सहाय निषाद कह दी है, पूरा निषाद कह दे। जहाँ मान लो गढ़ा में कह दिए संजय निषाद डायरेक्ट वोट, तो गढ़ा में डाल दे हम। पार्टी जो कहेगी, पार्टी के कहने के आधार पे हम लोग वोट नदी में डाल देंगे। पार्टी हम लोग के दिखाए, हम लोग को वही भगवान है और कोई भगवान नहीं है। हम लोग का नैया कोई पार करने वाला नहीं है। राशन बांटे और साथ साथ में आए देखे 70 साल से लूटत खात यहाँ पे नदी यहाँ से 2 किलोमीटर है, लेकिन नदी किनारे मतलब आप जायजा लिए और वहाँ पे आने जाने में कोई दिक्कत नहीं। वो आए गए, चाहे जिस तरह से जाए, पौर के जाए, हेल के जाए, नैया से जाए, खबर लेते थे। जनता का बल क्या है यहाँ पे देखने को साफ दिखता है कि ये जनता जो अपने मुद्दे हैं उसको लेके पूरी तरीके से स्थिर है, पूरी स्थिति। नमस्कार, मैं हूँ प्रकृति और आप देख रहे हैं एनबी न्यूज गोरखपुर। सबसे पहले तो मैं आपको ये एक बंधा दिखाना चाहूंगी। ये वही बंधा है जो 1998 के समय टूटा था और शहर में बाढ़ आई थी। और इस बार की भी जो बाढ़ थी उसकी तुलना जो है 1998 की बाढ़ से की जा रही थी। आपको बताना चाहूंगी कि मैं इस समय गोरखपुर के ग्रामीण इलाके झरवा में आ पहुंची हूं और ये इलाका पूरा निषाद बाहुल्य इलाका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे साथ, जैसे ही हमारी एनबी की पूरी टीम आई, तमाम जनता हमसे बात करने के लिए यहाँ पर आ पहुंची और हम इनसे बात करेंगे, जानना चाहेंगे कि जब बाढ़ की स्थिति थी यहाँ पे तो क्या बताना चाहेंगे आप लोग, क्या राशन आपको मिला उस समय में, कैसे अपना जीवन आप लोगों ने उस समय व्यापन किया, क्या स्थिति थी उस समय की, आपसे हम बात करना चाहेंगे इस मुद्दे पे। हम लोग के न कोनो व्यवस्था मिलल, न सुविधा मिलल, न केहू नेता अइले। हम लोग के अइले संजय डॉक्टर अइले और केहू नहीं आयल बा यहाँ देखे। आज ले 70 साल से तो वोट हम लोग सबके दिए, लेकिन हम ये गरीबन के खोजे वाला, ये गरीबन के नैया पार करने वाला कोई नहीं है। पार कैला संजय डॉक्टर करी हैं, उनके अलावा ये ना केहू पार करने वाला नहीं है। सब तो हम लोग के मझधार में डुबा देला। आज 70 साल से हम लोग डूबते हैं मझधार में और हम लोग के कुछ नहीं। देखिए हम लोग यही है, लाठी डंडा खैली आज तक ले, हम लोग नेता के लिए नहीं खैली। हम लोग अपने आरक्षण करती लाठी डंडा खैली। जहाँ हम लोग आरक्षण की अगर आप यहाँ की बात सुन रहे हैं कि इन लोगों ने आस लगाई थी कि कोई ना कोई सांसद, कोई विधायक आएगा, लेकिन जो संजय निषाद के बारे में इन्होंने अभी बात बताई कि वैसे समय में जब बाढ़ यहाँ पे पूरी तरीके से लोग बाढ़ से पीड़ित थे, उस समय में संजय निषाद यहाँ पर सामने आए। और आपने आरक्षण की बात की, एमएलसी वो हो गए हैं अब बीजेपी से। मैं जानना चाहूंगी कि आरक्षण तो अभी नहीं मिला है, तो आप ये बात कैसे कह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपको आरक्षण तो नहीं मिला अभी, तो संजय निषाद के मुद्दे पे आप लोग क्या कहना चाहेंगे? मैडम देखिए, आरक्षण तो हमारा पहला मुद्दा आरक्षण है, लेकिन आरक्षण मिला नहीं है। नहीं है तो मिल जाएगा। अभी बातचीत साहब से चल रही है, जैसे ही वो पूरी होगी वैसे हमारा आरक्षण भी लागू होगा। जैसे एमएलसी बनाया वैसे आरक्षण भी हमारा लागू जल्द से जल्द होने वाला है। तो यहाँ की जनता से, आप लोगों से मेरा सवाल है, आप लोग क्या बताना चाहेंगे कि क्या जब आप लोग बाढ़ से पीड़ित थे उस समय कौन आया था सामने? क्या संजय निषाद जी आए थे, जैसा ये बता रही हैं कि संजय निषाद जी आए थे? क्या बताना चाहेंगे आप लोग इसके बारे में? संजय निषाद आ रहे हैं यहाँ, सब कुछ देखभाल करते हैं। देखो देखभाल करता खाली संजय निषाद जी आइलन है और केहू नहीं आइलन है? नहीं। कोनो सांसद विधायक नहीं। तो फिर वोट के देगा बीजेपी में, के वोट देगा? निषाद राज के देवल जाये। निषाद राज के। हाँ। तो जैसे एक तरफ महिलाएं बता रही हैं कि बाढ़ के समय में, जब बाढ़ से वो लोग पीड़ित थे, तो उस समय में सबसे ज्यादा निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी यहाँ पर आए थे। और जैसे कि आपको पता है कि एमएलसी की उनको टिकट भी मिल चुकी है, सीट भी मिल चुकी है बीजेपी से। ऐसी स्थिति में जैसे कि ये पूरे निषाद समुदाय का कहना है कि हमें आरक्षण ही मुद्दा है, इनका सिर्फ और सिर्फ इनको आरक्षण चाहिए, इनका मुद्दा यही है। ऐसी स्थिति में आप क्या कहना चाहेंगे कि अभी आरक्षण तो आपको मिला नहीं है, तो क्या संजय निषाद जी, जैसे कि मैंने कई बार ये सवाल, मैं जनता से ये सवाल बार बार करती हूँ कि उनका मुद्दा आपको क्या लगता है कि आरक्षण है या सिर्फ सत्ता में, क्योंकि बीजेपी के साथ अब वो आ चुके हैं? तो आप हमारे पार्टी जो हुआ है डॉक्टर संजय निषाद जी, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह जी से बात हो चुकी है। वो लोग पूरा आश्वासन दिए हैं। आप लोग एक तरफ बीजेपी से नाखुश हैं कि कोई सांसद और विधायक आया नहीं बाढ़ के समय में? हम लोग किसी नाखुश नहीं है। अगर मुझे आरक्षण दे दिया जाता है, हमारा पूरा समाज भाजपा के साथ रहेगा, भाजपा को वोट करेगा।
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डॉक्टर संजय निषाद जी का कहना मान लिया जाता है, अगर भाजपा के लोग मान लेते हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मान लेते हैं और हमारे समाज का आरक्षण देते हैं, तो हमारा पूरा निषाद समाज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहने पे एक मुश्त वोट देगा भाजपा को। आपकी मैं जहाँ तक सुन रही थी कि जनता को ये, जैसे अभी महिलाएं बता रही थी कि सिवाय संजय निषाद जी के कोई नहीं आया, ना यहाँ का क्षेत्रीय सांसद ना विधायक, कोई नहीं आया यहाँ पे। तो ऐसी स्थिति में आज निषाद पार्टी और बीजेपी एक हो चुके हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जो अगुआ हमारे कहेंगे डॉक्टर संजय निषाद जी कि आरक्षण मुद्दा हमारा है, आरक्षण हमको मिल जाएगा तब हम लोग रहेंगे साथ में। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि हर साल आप लोग के अंदर एक डर रहता होगा कि कहीं ये बंधा टूट ना जाए। इस बार की स्थिति तो बहुत दयनीय थी, लोगों के अंदर था कि कहीं 98 जैसा बाढ़ ना आ जाए इस बार। तो क्या थी ये स्थिति? अगर आपसे ये जानना चाहूँ कि जैसे बात हो रही है कि निषाद पार्टी से आपका संजय निषाद जी यहाँ पर आए थे, मदद किए थे लोगों की, ठीक है, करें न करें लेकिन आए रहना, मदद करना चाहना करें उसे हमसे मतलब नहीं, लेकिन आए रहना ना मौके पर। लेकिन हमने इतना परेशान रही कि हमने जो निषाद जाना चाहते हैं, और वो करे बाद जहाँ संजय निषाद जहाँ कह दी है वहाँ राम सहाय निषाद कह दी है, पूरा निषाद कह दे। जहाँ मान लो गढ़ा में कह दिए संजय निषाद डायरेक्ट वोट, तो गढ़ा में डाल दे। तो आपका मुद्दा ये है कि क्योंकि वो यहाँ मौजूद थे, जैसे कि यहाँ की जनता जो है वो संजय निषाद जी से बहुत खुश है, लेकिन मैं फिर वही सवाल करूंगी कि बीजेपी के सांसद, बीजेपी के विधायक से यही जो जनता है वो नाखुश है, और आज निषाद पार्टी एक हो गई है, निषाद पार्टी और बीजेपी एक हो गई है, उस पर जनता का क्या कहना है मैं ये जानना चाहूंगी। क्या आप लोग को कहीं ना कहीं ये मन में डर नहीं है कि अगर आरक्षण नहीं मिला तब क्या करें? वोट नहीं पाएंगे, आरक्षण नहीं मिला तो वोट नहीं पाएंगे। अगुआ जहाँ हम आपके अगुआ का भी मुद्दा आरक्षण है, और अगर नहीं आपके अगुआ का भी मुद्दा आरक्षण है, और अगर वो आरक्षण से खुद उनको ये रहा कि चलिए मेरा परिवार जो है वो सत्ता में आ रहा है, आरक्षण के मुद्दे से वो पीछे हट गए, तब आप लोग क्या करें? हमारे समाज के जो डॉक्टर संजय निषाद हैं, जो जहाँ दिशा निर्देश करेंगे तो वहाँ वोट जाएगा। क्या फिर से आपकी बात मैं सुन, जैसे जो जहाँ डॉक्टर संजय निषाद का जैसे हमारे आरक्षण का मुद्दा नहीं हल होगा, तो अगर जहाँ वो कहेंगे हमारे वोट का वो करना, तो वहाँ जाएगा उस पार्टी। जहाँ पे अगर आरक्षण का मुद्दा नहीं होता है, और अगर संजय निषाद जी पीछे हट गए, तब आप लोग क्या करेंगे? अगर संजय निषाद जी आरक्षण के मुद्दे से पीछे हट गए, तब आप क्या करेंगे? जैसे अपना प्लानिंग होगा उस तरह से करेंगे, लेकिन जो पार्टी कहेगी, संजय जी पीछे हट जाएंगे उससे हमसे मतलब नहीं है। पार्टी जो कहेगी, पार्टी के कहने के आधार पे हम लोग वोट नदी में डाल देंगे, ठीक है। और क्योंकि जब बाढ़ आया था हम लोग परेशान थे, बाढ़िया में इतना वो दिक्कत था। जो यहाँ के हमारे विधायक जी थे आज तक तो यहाँ पे आए नहीं, पूरा बाढ़ भी आया। वही तो सवाल कर रही हूँ, मेरा सवाल सुनिए। फिर से बीजेपी के साथ निषाद पार्टी आज एक है, आप लोग कह रहे हैं कि कोई सांसद और विधायक नहीं आया। तो अगर कल को, क्योंकि अब निषाद पार्टी और बीजेपी एक है, तो वैसी स्थिति में मुझे आप बताइए ना, कल को अगर आरक्षण से वो पीछे हट गए, नहीं आए, तो क्या आप संजय निषाद जी के साथ रहेंगे? फिर जैसे कहेंगे जैसे संजय जी कहेंगे उस तरह से हम लोग कर देंगे। कोई पीछे हट जा रहे हैं तो हम फिर भी पार्टी तो नहीं हटेगी, पार्टी तो हम लोग खड़ा किए है ना, पार्टी रहेगी, पार्टी से हम लोग पार्टी चलाएंगे, जहाँ रहेगा वो कर देंगे। मतलब किसी भी स्थिति में आप रहेंगे संजय निषाद जी के साथ? मरते दम तक हम लोग पार्टी के साथ में रहेंगे, और रहेंगे, शुरू से आज भी रहेंगे और आगे भी रहेंगे। आप ऐसी क्या खास वजह है कि आप कुछ भी हो जाएगा? क्योंकि नहीं, एक सेकंड, आरक्षण ही आपका मुद्दा है, ठीक है, और अगर संजय निषाद जी पीछे हो जाते हैं इस मुद्दे से, तब आप क्या करें? फिर हम उस पार्टी के लेके आगे लड़ के अपने फिर से उसको आगे बढ़ाएंगे, और फिर अपना वो फिर चुनाव आप लड़ने को तैयार? एकदम लड़ेंगे, एकदम हम लोग लड़ेंगे। करेगी वही हम लोग करेंगे, और जो नहीं कहेगी वहाँ हम लोग ठहरना है। हम लोग बीजेपी से मतलब नहीं है, हम लोग के केवल से नेता से मतलब नहीं है, हम लोग के केवल पार्टी से मतलब है। हम लोग के केवल दिखाई देते हैं तो से वो केवल संजय डॉक्टर, वही पार्टी निषाद पार्टी हम लोग के दिखाए, हम लोग को वही भगवान है, और कोई भगवान नहीं है। हम लोग का नैया कोई पार करने वाला नहीं है। राशन बांटे थे वो जब बाढ़ आई थी, तो राशन में बांटला जौन उनके जुड़ल मिलल भूजा भर रही गरीबन के दुखियन के देला। अभी तो सत्ता में तो है नहीं,
अब इनता एमएलसी बनल है, अब इन वो मन एमएलसी बनले मन के अब इनके दिन भइल। अरे भाई ग्रामीण में इतना राशन बांटना मतलब कम एरिया तो है नहीं, पूरा ग्रामीण में राशन बांटे, जो भी उनके वो बांटे और साथ साथ में आए देखे। 70 साल से लूटत खात यहाँ पे नदी यहाँ से 2 किलोमीटर है, लेकिन नदी किनारे मतलब आप जायजा लिए और वहाँ पे आने जाने में कोई दिक्कत नहीं, वो आए गए, चाहे जिस तरह से जाए, पौर के जाए, हेल के जाए, नैया से जाए, खबर लेते थे। लेकिन बाकी लोग तो कोई नहीं आया यहाँ पे, कम से कम तो खबर तो लेना चाहिए एरिया, मतलब ग्रामीण में कौन। क्या हर साल संजय निषाद जी इस इलाके में आते हैं? हाँ जी, एक बार नहीं हजारों बार है, पूरे सीजन में कम से कम तो आए होंगे 50 बार, हर बार आते हैं, बार बार आते हैं। 4 महीने में जब से पार्टी हम लोग का बना है, डॉक्टर साहब पार्टी बना है, तब से यहाँ यहीं से संचालन चुनाव का शुरू हुआ था और यहाँ हमेशा आते जाते हैं। यहाँ हमेशा आते जाते हैं। तो मतलब अगर बाढ़ के समय की बाढ़ के समय बोरिंग केहू नहीं तैयार भइल, केहू नहीं ठड़ा भइल, संजय डॉक्टर के बोलावल गइल, आइलन लेके अपन मनई सरजी गाड़ी से पानी में घुस के देखलन और सब ठा देखी मोटर वाला पानी वाला मोटर लगल बा। कुछ और भी महिलाएं हैं, उनसे भी मैं बात करना चाहूंगी। क्या स्थिति थी बाढ़ के समय में? कोई आया था, कोई राशन वगैरह देने आप लोगों को आया था? हम लोग खेत में पानी अभी सारा खेत, लेकिन यहाँ तो ये बता रही हैं कि संजय निषाद जी आए थे बाढ़। संजय निषाद आए हैं तो वो अपना देखभाल सबको करके गए हैं। और इन विपिन सिंह रहला, ई नहीं आइले, पानी भरल बाटे, रवि किशन रहला, ऊ नहीं आइले, इन लोगन के कौन बात या? ये तो बड़का नेता है। क्या आप लोगन के गरीबे से न कुर्सियाँ ऊंच भइल बा, गरीबे से ऊंच भइल बा ना, तो जब हम लोग गरीब इकट्ठा रहेंगे तो इकट्ठा हम लोग पार्टी बना लेंगे। मतलब आप गरीब इकट्ठा रहेंगे तो एक पार्टी बन जाएंगे। हाँ, जनता से ही सब कुछ है। जनता नाखुश है तो नहीं, उसका बल नहीं, उनके समस्याओं का हल नहीं, जिसका दल उसका बल, उनके समस्याओं का हल। तो हम लोग जब छितराइल रह जाइए हरोहर, देखिए अंगूर जब एक गुच्छम रहेला तो उनकर दाम बढ़ेला, और फूटल रहेला छितराइल तो वो बिखर जाला है। तो वैसा हम लोग के अब एक गुच्छ में रहना है, गुच्छ बना के अपन जब एक गुच्छ में रह ले तभी तो हम लोग के। ये आपने बताया कि ये मुद्दा था कि जनता का बल क्या है, यहाँ पे देखने को साफ दिखता है कि ये जनता जो अपने मुद्दे हैं उसको लेके पूरी तरीके से स्थिर है। पूरी स्थिति आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अस्तित्व इन लोगों ने देखा है, इतने साल से ये लोग बाढ़ की स्थिति से झेल रहे हैं, और जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि सत्ता में संजय निषाद जी नहीं है, उसके बावजूद वो यहाँ पर आए हैं। और भी मेरे साथ आपका नाम जानना चाहूंगी। क्या? हरी शुक्ला जी, आप बताइए कि जैसे पूरी जनता बता रही है कि संजय निषाद जी यहाँ पर आए, बाढ़ के समय में उन्होंने काफी लोगों की मदद की, क्योंकि वो सत्ता में नहीं है उसके बावजूद भी। लेकिन मेरा पूरी जनता से सबसे वही एक सवाल है कि आज बीजेपी से आप लोग नाखुश हैं, बीजेपी से आप लोग नाखुश हैं, क्योंकि यहाँ पे कहना है कि विपिन सिंह जी नहीं आए, रवि किशन जी नहीं आए, लेकिन उसके बाद आप कह रहे हैं कि हम निषाद पार्टी के साथ में हैं। लेकिन आज निषाद पार्टी और बीजेपी एक हो गई है। ऐसी स्थिति में अगर कल को वो आरक्षण के मुद्दे के मामले में पीछे हो जाते हैं, तब आप क्या करें? आरक्षण के मुद्दे पे पीछे नहीं होंगे, इसीलिए वह उस पार्टी में घुसे हैं। अगर पीछे हो जाते हैं तो जैसे मैडम ने अभी बोला, हाँ, मैडम ने बोला कि हम खुद उठेंगे। एक और भाई साहब थे हमारे साथ, जिन्होंने बोला कि हम खुद उठेंगे, एक पार्टी बनाएंगे। हाँ, अगर पार्टी में निषाद पार्टी के हित के लिए उस पार्टी में घुसे हैं, क्योंकि इसके पहले निषादों के नेता बहुत रहा करते थे, लेकिन कोई निषादों के हित में बात नहीं किया। और संजय जी जो हैं निषादों के हित में बात किए हैं, और इसलिए जनता उनके ऊपर विश्वास कर रही है। वो कहीं भी रहें, लेकिन निषाद पार्टी के हित में वह काम करेंगे। और मान लीजिए कहते हैं ना कि सत्ता, अभी वो सत्ता में नहीं है, और सत्ता में अगर आने के बाद से, ठीक है, सत्ता में आने के बाद से जो आज दिख रहा है कि वो आ रहे हैं और उनका आना जाना अचानक से बंद हो जाए, फिर आप लोग क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? अचानक बंद हो ही नहीं सकता है। जब से बाढ़ आई है तब से यहाँ तक पूरे क्षेत्र में सनहा तक, हम भी उनके साथ थे, यहाँ से सनहा तक वो हर व्यक्ति का खबर लिए हैं, और आज भी ले रहे हैं, आज भी वो हर व्यक्ति का खबर ले रहे हैं। तो हम कैसे विश्वास माने कि वो कल
निषाद पार्टी के साथ नहीं रहेंगे, निषाद लोगों के साथ नहीं रहेंगे, कैसे हम माने? और कोई ऐसा जो बताना चाहता हो, कुछ भी बाढ़ के समय की स्थिति को बताना चाहता हो, कैसे आप लोग अपना जीवन यापन करते हैं जब बाढ़ की स्थिति रहती है? तो मैडम जी यही हम बच्चे के अपने पेट पालते हैं। देखिए उधर लॉकडाउन हो गया, इधर बाढ़ एरिया से सब पानी भर गया। वो अपने बच्चन के का बोला कौने ढंग विचार से जिलावत हैं, जात याटिन मंडी में अपन का बोला बिनाई करती हैं, चुनाई करती याटिन, जाके ईंटा पत्थर ढोवत याटिन, चौका झाड़ू पोछा करत याटिन, अपन के बच्चन के यही से पेट पालत याटिन। और उनके लिए व्यवस्था कौन है, सुविधा कौन है? लेकिन ये गरीबन के कोई खोजे वाला है, कोई वो गरीबन के पूछे वाला है, कोई नहीं पूछने वाला है। और जो संजय डॉक्टर वाली बात है, मुझे बस एक बात बताइएगा, अगर संजय निषाद जी आरक्षण के मुद्दे से पीछे हट गए तो क्या आप फिर एक नई सरकार बनाएंगे? नई सरकार हम लोग नहीं बनाएंगे। हम लोग रहे बीजेपी से रहे या नहीं रहे, हम लोग वही निषाद पार्टी संजय डॉक्टर के साथ पार्टी के साथ। संजय निषाद जी ही पीछे हट गए, वो पीछे हट पार्टी गए। हम लोग तो खड़ा किए ना। आप संजय जी मुखी बताइए। देखिए निषाद पार्टी और बीजेपी से शादी तो नहीं हुआ, समझौता हुआ है। और इस मुद्दे पर अगर डॉक्टर साहब को आरक्षण मिल जाता है, अगर हमारे समाज को आरक्षण मिल जाता है तो हम लोग बीजेपी के साथ रहेंगे। अगर नहीं मिलता है तो हमारे पास अन्य विकल्प भी हैं और अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे हम गोरखपुर के ग्रामीण इलाके में थे और यहाँ की जनता का सिर्फ एक मुद्दा है, वो है आरक्षण। और क्योंकि संजय निषाद जी के बारे में आपने कई बातें जनता से ही सुनी है, वो बता रहे हैं कि जिस तरह से संजय निषाद जी बाढ़ के समय में यहाँ पर आए थे, लोगों का उन्होंने हालचाल लिया था। और राशन बांटना इनके लिए एक मुद्दा नहीं है, इनके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि संजय निषाद जी यहाँ पर ऐसी स्थिति में आए थे तो यहाँ की जनता में एक कहीं ना कहीं जो एक मुद्दा आरक्षण का, वो उस पे ये पूरी तरीके से केंद्रित है। और यहाँ पे मुझे आकर लगा कि जनता का जो एक बल होता है कि ये किसी भी पार्टी पर निर्भर नहीं है। अगर इनको आरक्षण नहीं मिलेगा तो ये अपनी खुद की एक पार्टी तैयार करके वापस से एक जो कह सकते हैं कि एक अपनी सरकार तैयार करेंगे, इनका ये एक मुद्दा है। तो आप मेरे साथ देख रहे थे यहाँ गोरखपुर के ग्रामीण इलाके का पूरा आपने देखा यहाँ का क्या मामला था। यहाँ क्या आपके वो मैंने बंधे के भी बारे में बताया कि ये वही बंधा है जो 1998 में टूट गया था और हर साल यहाँ की जनता के मन में डर रहता है कि कहीं इस बार वापस से ये बंधा ना टूट जाए। तो इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। विधानसभा का चुनाव करीब है और हर मुद्दे पे हम जिस तरह से आप तक हो सकता है खबर पहुंचाएंगे। हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए NB न्यूज़ गोरखपुर।